सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इस मूवी का हीरो ना हीरो लगता है, विलन ना विलन लगता है और ना प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती है। मूवी में दिखाया जाता है कि एस्ट्रोफेज अगले 30 सालों में सन को पूरा कवर कर देगा और अर्थ पे आइस एज आ जाएगा, जिससे आधी से ज्यादा आबादी ठंड और भूख से खत्म हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए ताउ सिटी स्टार, जो हमारे यहाँ से 11 लाइट ईयर दूर है, वहां से एक नया बैक्टीरिया ताउमोइडा लाया जाएगा जो एक्सट्रोफेज को खाकर उन्हें खत्म कर देगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं हॉलीवुड के ऐसे लॉजिक फेल्स और राइटर की गलती आपको बताता हूं ताकि आप मूवी को और भी डीपली समझ सके। साथ ही वीडियो के लास्ट में इस मूवी के लॉजिक ब्रेक पर मेरा ओपिनियन भी देखना कि कैसे ये मूवी और भी ग्रेट हो सकती थी। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद प्राइम वीडियो जाओगे और इसे देखोगे। पहला लॉजिक तो वही फेल होता है कि किसी अनजान एलियन बैक्टीरिया को इतने बड़े मास लेवल पर मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा ताकि वो पूरे सन के सरफेस को कवर कर सके। और इससे भी बड़ा लॉजिक फेल तो ये है कि मूवी में साफ दिखाया गया है कि ताउमोइडा एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आप उसे सन के सरफेस पर कैसे भेजोगे? वो वहां पहुंचने से पहले इंस्टेंट वेपराइज हो जाएगा। क्या आपको याद है अनदर लाइफ वेब सीरीज में भी इसी तरह का एलियन बायोलॉजी दिखाई गई थी, लेकिन वहां दिमाग लगाना पड़ता है, हर सीन पर सोचना पड़ता है और इसी बात का तो हम सब मूवी लवर्स को मजा आता है। पर यहाँ तो ऐसा एलियन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाया है जो एक तरफ एक्सट्रीम कोल्ड से लेकर तो सूरज की एक्सट्रीम हीट को भी झेल लेता है, पर वही क्रिएचर एक इंजेक्शन से तुरंत मर जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, पर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मूवी में क्लियर ये बताया है कि एस्ट्रोफेज सन से बहुत सारी एनर्जी खुद में स्टोर करता है, एक छोटे न्यूक्लियर बम जितनी एनर्जी, और इसी कीड़े को फ्यूल बनाकर हमारी टीम ने लाइट स्पीड से चलने वाला स्पेसशिप बनाया। साथ ही वो उस स्टार पर भी पहुंचे जिसके लिए हेल मेरी प्रोजेक्ट बनाया था। अब इसी पॉइंट पे मैं मूवी के मेकर से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इतनी एनर्जी स्टोर करने वाला एलियन सेल सिर्फ एक इंजेक्शन से कैसे मर सकता है? एक तरफ तुमने उस सेल को खत्म कर दिया और दूसरी तरफ तुम आधे गैलेक्सी का सफर कर रहे हो ये जानने के लिए कि इस एलियन बैक्टीरिया को मारते कैसे। अगर तुम एक सेल को मार सकते हो तो मास लेवल पे उसे खत्म भी तो कर सकते हो, और इस मूवी में तो इंसानों का अलग ही दिमाग चल रहा है। पहले तो इन्हें पूरे 2 साल बाद पता चला है कि कोई एलियन पार्टिकल हमारे सोलर सिस्टम में घुसा है तो सूरज को सोख रहा है। डॉक्टर आयरीना पेट्रोवा, जिन्होंने इस बैक्टीरिया को खोजा और उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा पेट्रोवा लाइन, पर उसी कैरेक्टर को मूवी के मेकर्स ने मूवी में दिखाया ही नहीं। क्यों? अगर आपको समझे तो मुझे बताना। आगे ये लोग क्या करते हैं, ताउ सिटी जाने के लिए लाइट स्पीड से चलने वाला स्पेसशिप बनाते हैं, पर उसे इतनी पावर कहां से मिलेगी? वही एलियन कीड़े से, एस्ट्रोफेज से। वाह! मेकर्स मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जिस एलियन सेल के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, जिसके बारे में तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उसे एज ए फ्यूल यूज करने वाला स्पेसशिप कैसे बनाया? ना तुमने ट्रायल किया, ना तुमने प्रोटोटाइप बनाया, फर्स्ट ट्रायल में सीधा स्पेसशिप, वो भी ऐसे फ्यूल के साथ जिसके बारे में तुम कुछ जानते भी नहीं। अरे थोड़ा तो दिमाग लगा लेते रह गया। प्रोजेक्ट हेल मेरी मूवी के एंडिंग में मूवी के मेकर्स ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की है कि आप कहोगे कि उन्होंने मूवी बनाई है या हमें बनाया है। मैं उनमें से मेजर एक पर बात करूंगा। देखो, मूवी की शुरुआत में ही कहा जाता है कि हमारे पास सिर्फ 30 साल है, अगर कुछ नहीं किया तो दुनिया बर्फ से जम जाएगी और आधी आबादी ठंड और भूख से मर जाएगी। रेडी? जब हम लास्ट में देखते हैं कि हीरो ने एस्ट्रोफेज को खत्म करने का फॉर्मूला अर्थ पर भेज दिया है, तब तक तो 28-29 साल हो चुके थे। अर्थ जम चुका था, तबाही हो चुकी थी, मिशन फेल हो चुका था। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। रियल आइस एज को भी जाने में 6 से 7 हजार साल लगे थे। देखो, ऐसा नहीं है कि मूवी बहुत खराब है,
लेकिन कुछ चीजें अगर मूवी के राइटर्स ने चेंज की होती तो मूवी बहुत ग्रेट होती। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मूवी के राइटर्स मूवी का दायरा अगर पूरे गैलेक्सी तलक ना रखकर सिर्फ अपने सोलर सिस्टम तलक रखते तो काफी अच्छा होता। एस्ट्रोफेज शुक्र से निकलते और सन की तरफ जाते, ना गैलेक्सी का सफर होता, ना इतना सारा बिना काम का एलियन का इंट्रो होता। अचीवेबल टारगेट होता और हैप्पी एंडिंग होती सक्सेसफुली। हम एस्ट्रोफेज में वायरस डाल देते और उसे खत्म कर देते, सन और शुक्र को भी बचा लेते। आप भी अपनी राय नीचे कमेंट कर सकते हो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर चाहिए ये भी बता सकते हो। नेक्स्ट संडे शाम 7 बजे सुपरमैन पर इसी तरह की वीडियो आएगी, फॉलो जरूर कर लेना। थैंक्स टू वॉचिंग।